हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SRS लर्निंग। और बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की बेटा 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 25 और जो हमारी डेट है वो है 23 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये हमारा इंग्लिश की वर्कशीट है और हम शुरू करते हैं कि लुक द फ्लोइंग पिक्चर्स केयरफुली। जो ये पिक्चर्स दे रखे इनको ध्यान से देखो एंड रीड आउट द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट देम। और जो उनके पास जो वर्ड्स लिखे हैं उनको आप समझो और रीड आउट करो। हैप्पी एंड ग्लैड। हैप्पी क्या मतलब होता है खुश, और ग्लैड का मतलब भी क्या होता है खुश। तो ये क्या है, इन दोनों जो ये वर्ड्स हैं इन दोनों का सेम मीनिंग है, खुश होना। फैट और ओबेस, ठीक है, जो फैट होता है और ओबेस होता है मतलब दोनों का मतलब ही क्या होता है, मोटा फैटी होता है। फियर और स्केयर, मतलब फियर माने डर, स्केयर माने भी क्या तो डर होता है। और सैड और ग्लूमी, सैड मतलब भी दुखी होता है और ग्लूमी माने भी दुखी होता है। तो ये जो सारे वर्ड्स हैं दोनों जो पेयर में आए हैं इन दोनों का मतलब जो है सेम सेम है। इनको क्या समानांतर शब्द बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स, जो क्या है एक ये जो सेम सेम मीनिंग रखते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, इनका जो मीनिंग है वो बिल्कुल सेम है। जैसे हैप्पी का मतलब ग्लैड भी होता है, फियर का मतलब स्केयर भी होता है, इस तरीके से। अब क्या है हमारा बी, कि इन द फ्लोइंग सेट ऑफ वर्ड्स, जो ये वर्ड्स दे रखे हैं हमें, पिक आउट द टू विच हैव सेम और ऑलमोस्ट सेम मीनिंग। इस इन चारों में से जो ये ऑप्शन दे रखे हैं, चार ऑप्शन, ठीक है, इसमें से दो ऐसे वर्ड हैं जिनका मतलब सेम है। हमें वो दो वर्ड हैं चुनने हैं कि दो वर्ड्स कौन कौन से। तो हम पहले हम एक एक वर्ड समझते हैं। एंग्री माने क्या, तो गुस्सा करना। डिलाइट माने होता है खुश। स्मूथ माने होता है ना बिल्कुल स्मूथ सा चल रहा है, बिल्कुल प्लेन सा, ठीक है। और जॉय का मतलब भी तो होता है खुश। तो इसमें से जो दो वर्ड हैं जिनका मीनिंग सेम आ रहा है वो कौन सा है, डिलाइट और जॉय। ठीक है, अब है बी पार्ट। ब्रेव का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ब्रेव होना, निडर होना। क्लेवर मतलब चालाक। बोल्ड माने क्या होता है हमारा, मतलब वो भी बोल्ड माने क्या होता है, मतलब वो भी ब्रेव होता है कि जो अपनी बातों को दूसरों के सामने रख पाए, मतलब बोल्ड होता है वो भी। डल माने बिल्कुल ही नीरस है। तो इसमें से जो हमारे वर्ड्स आ रहे हैं जिनका मतलब सेम सेम है वो कौन सा है, ब्रेव और बोल्ड। ठीक है, अब है रिफ्यूज। रिफ्यूज माने क्या होता है, मना करना। एक्सेप्ट माने क्या होता है, मतलब उसको मान लेना। डील मतलब कोई भी हम डील करते हैं कि आपस में जब हम कोई बिजनेस करते हैं या हम आपस में कुछ भी हम डील करते हैं तो उसको बोलते हैं डील। और डिनाई का मतलब होता है मना कर देना। तो इसमें दो वर्ड जो हमारे बिल्कुल सेम मीनिंग है वो कौन सा है, डिनाई मना करना और रिफ्यूज़। ठीक है, फिर है हमारा डी पार्ट के होप। होप माने होता है कूदना, जैसे जो आपका फ्रॉग होता है ना वो कूद कूद के चलता है उसको होप बोलते हैं। टग, ये है टग माने टग ऑफ वार, जैसे आपने देखा होगा टग मन से होता है कि एक दूसरे को हम खींच रहे होते हैं। ठीक है, पुल माने भी खींचना होता है। नैप माने क्या होता है, छोटी सी नैप ले लेना, नींद ले लेना। तो इसमें जो दो वर्ड सेम सेम मीनिंग है वो कौन से हैं बेटा, टग और पुल। तो ठीक है, हमने सारे में बता दिया कि हमारे कौन कौन से सेम मीनिंग है। हमने डिलाइट और जॉय। बी पार्ट में कौन सा, ब्रेव और बोल्ड। सी पार्ट में कौन सा, रिफ्यूज और डिनाई। और टी पार्ट में कौन सा, टग और पुल। ठीक है, अब क्या है कि अ वर्ड और फ्रेज दैट मीन्स एग्जैक्टली और नियरली द सेम एज अनदर वर्ड और फ्रेज इज कॉल्ड सिनोनिम। कि ये जो है जो एक दूसरे का जो वर्ड होता है ये बिल्कुल सेम मीनिंग रखे और एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल इनका मतलब एक ही हो, उसको हम सिनोनिम बोलते हैं। तो ये जो हमने सारे अब तक पढ़े हैं ये क्या है, सिनोनिम्स है। अ वर्ड कैन हैव मोर देन वन सिनोनिम। एक वर्ड जो एक से ज़्यादा भी जो है सिनोनिम रख सकता है, इसको आप याद रखिए। अब क्या, हेयर इज अ लिस्ट ऑफ सम मोर सिनोनिम। यहाँ पे और सिनोनिम के एग्जांपल, जैसे गुड। गुड का मतलब वेल भी होता है। इंजॉयमेंट मतलब फन, इन दोनों का मतलब सेम है। कलेक्ट माने भी गैदर, कुछ इकट्ठा करना होता है, और गैदर माने भी इकट्ठा करना होता है। एंगर मतलब गुस्सा, और व्रैथ माने भी क्रोध, गुस्सा होता है। फास्ट माने भी जल्दी जल्दी, क्विक माने भी जल्दी जल्दी। क्लोज और शट बंद करना, इन दोनों का ये क्या है, हमारे सिनोनिम्स हैं। आप इनको याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं कॉपी में, क्योंकि ये हमारे बाद में काम आते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सी पार्ट पे कि चूज द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंसेस। के जो गिवन सेंटेंसेस है इसमें क्या है, इनके हमें क्या सिनोनिम ढूंढने। जैसे अलका इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, कि जो अलका है वो बहुत ही इंटेलिजेंट गर्ल है। ठीक है, इसमें क्या है, ब्रिलियंट, ब्रेव, रिच या फेमस। ब्रिलियंट का मतलब इंटेलिजेंट होता है, ब्रेव का मतलब अभी आपको बहादुर, रिच का मतलब अमीर, फेमस का मतलब बहुत ही मतलब प्रसिद्ध होना, प्रचलित होना। तो इसका मतलब क्या होगा, ब्रेव। इंटेलिजेंट का सिनोनिम क्या होगा, ब्रिलियंट। ठीक है, माई मदर गिव मी अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस, कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत ही सुंदर ड्रेस दी। अगली माने गंदा, बिल्कुल बेकार। ब्राइट माने चमकीला। डल माने बिल्कुल नीरस। और प्रिटी माने सुंदर। तो इसका सिनोनिम क्या होगा, प्रिटी। हेमास पेरेंट्स आर रिच, के हेमास के जो पेरेंट्स हैं वो रिच हैं, मतलब बहुत अमीर हैं। पॉपुलर माने भी फेमस है, मतलब प्रचलित होना।
वेल्दी माने अमीर, नाइस माने बहुत ही मतलब नाइस है, अच्छा है, पुअर माने गरीब, तो इसका रिच का सिनोनिम क्या है, वेल्दी। आई विल फिनिश माई असाइनमेंट टुमारो, कि मैं अपना जो असाइनमेंट है कल जो है उसको कंप्लीट कर लूँगा, मतलब फिनिश कर दूंगा। कंप्लीट माने, कंप्लीट मतलब पूरा हो जाना, स्टॉप माने बंद होना, फ्लो माने किसको फ्लो करना, परफॉर्म माने कुछ हम कोई मतलब हम अपनी मतलब कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं उसको परफॉर्म बोलते हैं। तो हमारा इसमें क्या आएगा, कंप्लीट। फिनिश का मतलब क्या है, कंप्लीट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट लेटर टू सिनोनिम। अब हमें क्या फिल इन द ब्लैंक्स ये रखें। अब ये सिनोनिम है, बिग का मतलब भी क्या होता है, ह्यूज। इसकी स्पेलिंग हमें एक छोड़ रखा, तो ह्यूज की स्पेलिंग क्या होती है, HUGE। क्या आ जाएगा, HUGE। यहाँ पे क्या बीच में क्या आएगा, जी। ठीक है, आप सॉरी यू लिख लेना। वैकेंट माने भी क्या होता है, खाली। एम्प्टी माने भी खाली होता है, तो यहाँ पे एम्प्टी किस, यहाँ पे क्या आएगा, TEMPTY, एम्प्टी। ठीक है, यहाँ पे पी के बाद टी आएगा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में है। इल माने भी बीमार होता है, सिक माने भी सिक, यहाँ पे एस क्या आएगा, SICK, सिक। ये आप यहाँ से पूरा भर लेना, ह्यूज, एम्प्टी, सिक। अब हम चलते हैं आगे। क्विक माने भी जल्दी होता है, रैपिड माने भी जल्दी होता है, यहाँ पे क्या आएगा, रैपिड आई। ठीक है, यहाँ पे क्या स्पेलिंग हो जाएगी, RAPID, और फिर इन द ब्लैंक्स में क्या है, आई। ठीक है, फूल माने भी मतलब फूल है मतलब बेवकूफ़ है, और इडियट माने भी, यहाँ पे क्या आएगा, इडियट, IDIOT, यहाँ पे डी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा आपका फिर इन द ब्लैंक्स में डी। ऐसे क्लीन मतलब बिल्कुल साफ, टाइडी माने भी साफ होता है, यहाँ पे क्या आएगा, आई, कि इसकी स्पेलिंग क्या हो जाएगी, TIDY, टाइडी। ठीक है, तो बच्चों हमने अपनी पूरी वर्कशीट कर ली। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों आपको आज की 7th क्लास की वर्कशीट बहुत पसंद आई होगी। तो बच्चों लाइक करके हमें बताएं कि आपको अच्छी लगी, और बच्चों जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन हिट कीजिएगा। और उन बच्चों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया जो हमारी वीडियोस देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं। ठीक है, उनके तहे दिल से शुक्रिया। और बच्चों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि कोरोना वायरस बहुत बढ़ रहा है, तो प्लीज़ अपनी देखभाल कीजिए, कहीं जाए तो मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। बाय बच्चों।